अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, हमने चंद रोज़ कबल एक स्टोरी की थी जिसमें हमने आपको इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सोसाइटीज़ के बारे में बताया था और आपको बताया था कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी साहब, जिन्होंने एक बहुत बड़ी स्टोरी लीक की और बताया कि जिसके अंदर हज़ारों की तादाद में मुतासरीन इस वक्त सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद रावलपिंडी की वो सोसाइटीज़ जो लोगों के साथ फ्रॉड कर चुकी हैं और मज़ीद फ्रॉड कर रही हैं, उसके अंदर ना सिर्फ प्राइवेट सोसाइटी बल्कि कॉरपोरेट सोसाइटीज़ भी मौजूद हैं जो सरकारी तौर पर अपने एम्प्लॉयज़ को सोसाइटी में प्लॉट्स देती हैं। तो वो भी इफेक्टिव अब सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इसी के हवाले से रावलपिंडी के जो चक्री रोड के ऊपर बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिसके बारे में सुना जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों के साथ फ्रॉड किए जा रहे हैं। इसी के हवाले से आज का जो मैं आपके साथ स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ वो मैं आपको बताना जा रहा हूँ कि जैसे लाहौर के अंदर LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह इस्लामाबाद के अंदर CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है और रावलपिंडी में RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी है जो सोसाइटीज़ को NOCs देती है, अप्रूवल देती है और उसके बाद सोसाइटीज़ अपना काम शुरू करती हैं। तो आज मैं आपके साथ स्पेसिफिकली बात करूंगा CDA के ऊपर कि CDA कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 100 के करीब इस वक्त सोसाइटीज़ हैं जिनको इल्लीगल करार दे दिया गया है। ये मैं कोई अपने आप से बात नहीं कर रहा, आप अगर चाहें तो आप CDA की वेबसाइट के ऊपर जाएं, उनके इल्लीगल सोसाइटीज़ के पोर्टल के ऊपर जाके क्लिक करें तो आपके आगे CDA की तमाम वो सोसाइटीज़ जो इल्लीगल करार दी गई हैं उनकी आपको एक लिस्ट सामने आ जाएगी। तो आपने ये लिस्ट देखने के बाद देखना है कि आया आप इन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं या नहीं। अगर तो आप कर चुके हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से बाहर निकाल लें, और अगर आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा रखते हैं तो अपना इरादा बदल लें, उन सोसाइटीज़ में जाएं जहाँ पर आपको NOC अप्रूवल नज़र आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि NOC अप्रूवल कैसे नज़र आते हैं। जी हाँ, तो ये मैं बता दूं कि जिस तरह CDA इल्लीगल सोसाइटीज़ की लिस्ट जारी करती है उसी तरीके से ही आपको लीगल सोसाइटीज़ की भी लिस्ट मिल जाती है, चाहे वो CDA की वेबसाइट हो, RDA की वेबसाइट हो या LDA की वेबसाइट हो। बहुत सारे लोग इस वक्त अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर चुके थे वो उनका पैसा डूब चुका है। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी की सारी कमाई, चाहे उनमें ओवरसीज़ थे या पाकिस्तानी थे, जो सैलरी पेशा लोग थे या बिजनेसमैन थे या वो लोग जो किसी न किसी तरीके से अपनी जमा पूंजी जमा करते थे और एक घर की और एक प्लॉट की ख्वाहिश रखते थे कि आज हम अपनी पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और 2-3 साल के बाद जब हमें प्लॉट मिल जाएगा तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने वो वहाँ पर घर की तमीर कर लेंगे। उनके ख्वाब चिकनाचूर कर दिए उस लैंड माफिया ने जो इनका पैसा दबा के भाग गई है या इस वक्त किसी न किसी जगह पर छुप के बैठे हैं। तो आपको हमेशा पहले भी बताया है कि अपने इंस्टॉलमेंट वाले प्लान से बचें और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की तरफ जाएँ। और अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं और आपके पास जमा पूंजी कम है तो आप जब भी कोई फ़ाइल ख़रीदते हैं तो किसी डीलर के से बात करने या उसके मशवरा लेने से पहले हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप CDA LDA रावलपिंडी जिस भी शहर में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहाँ की जो हुकूमती अदारा है जो इनको NOCs देता है वहाँ पर जाके एक दफ़ा उसको चेक ज़रूर कर लिया करें कि आया उनको अप्रूवल मिल चुका है, NOC मिल चुका है या नहीं मिल चुका। ये छोटी सी एक चीज़ है जो हम चेक नहीं करते और उसके बाद हम अपना लाखों का नुकसान कर लेते हैं। तो उस लाखों के नुकसान से बचा कैसे जा सकता है इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। ये वो लिस्ट है CDA की जिसमें CDA ने 100 से ज़्यादा जो सोसाइटीज़ हैं उनको इल्लीगल करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में देखने में ये आया कि लोग अप्रूवल के बगैर जिसकी कोई ज़ाती ज़मीन है या शमलाट की जगह है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसे जिन्होंने सरकारी ज़मीन के ऊपर ही अपनी सोसाइटियाँ बना ली, उस वक्त वो CDA के जो छोटे मोटे अफसरान हैं उनको पैसा खिला देते हैं और वहाँ पे सोसाइटी लॉन्च कर देते हैं। लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डेवलपर पैसा इकट्ठा करता है, निकल जाता है। उसके बाद CDA का जो अफसर होता है वो भी चेंज हो जाता है, वो भी किसी न किसी और महकमे में जाके बैठ जाता है और फिर उनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। तो अब जिस तरीके से पाकिस्तान के कानून सख्त होते जा रहे हैं और लैंड के ऊपर बहुत सारा काम किया जा रहा है स्पेशली पंजाब हुकूमत की जानिब से, इसी तरह लगता ये है कि अब इस्लामाबाद फेडरल गवर्नमेंट ने भी इरादा कर लिया है कि इलीगल सोसाइटीज़ को पकड़ा जाए और लोगों को उनकी जो जमा पूंजी है वो वापस दी जाए। अब किस तरह दी जाए ये तो पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनानी है, देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। लेकिन अलबत्ता अभी फ़िल वक्त जो गवर्नमेंट ने आपको इशारा दिया वो ये दिया कि इल्लीगल सोसाइटीज़ के उन्होंने नोटिफिकेशन कर दी और उनकी लिस्ट जारी कर दी। 100 से ज़्यादा इस वक्त नाम मेरे सामने पड़े हैं, सबके तो नहीं ले सकता लेकिन चंद मैं वो सोसाइटीज़ बता देता हूँ जहाँ पर
بہت ہائپ تھی اور لوگوں نے وہاں پہ انویسٹ کیا تھا. عبداللہ گارڈن کوری روڈ اسلام آباد میں اللیگل. ابو بکر ٹاؤن اسلام آباد ہائی وے پہ ہے, ٹوٹلی اللیگل. عادل فارمز, عادل ویلی, الہدا ٹاؤن, ریان سوسائٹی, الرحمان سٹی ویو, آرکیڈیا سٹی, یہ بھی بہت دبا کے مارکیٹنگ کر رہا تھا, یہ بھی اللیگل نکلا. اس کے بعد میں آ جاتا ہوں ارسلان ٹاؤن. اب یہ دیکھیں یہ سارے وہ نام ہیں جو ایسے لگتا ہے کہ وہاں کا کوئی لوکل بندہ تھا جس کی زمین تھی اور اس نے اپنے نام سے سوسائٹی لانچ کر لی اور اس کا کوئی NOC بھی نہیں لیا اور کوئی اپروول بھی نہیں لیا. بابر انکلیو ہے, بنی گالا ہل ویو ہے, باراکو انکلیو ہے. بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جو میں اگر لینا شروع کروں گا تو شاید شام ہو جائے گی, لیکن یہ آپ کو بتانے کا مقصد ہے کہ ایک دفعہ آپ خود وہاں پر جائیں اور وہاں پر جا کے دیکھیں کہ اس وقت آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. کسی بھی سوسائٹی میں انویسٹ کرنے سے گریز کیجیے گا. اب اسلام آباد ایک کیپٹل ٹریٹری ہے, وہاں پر اگر 100 اللیگل سوسائٹیز ہیں تو لیگل سوسائٹیز بھی وہاں پر موجود ہوں گی, تو بہتر ہے کہ آپ لیگل سوسائٹیز میں جائیں اور وہاں پر جا کے اپنی بائنگ اور ٹریڈنگ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کے کریں. البتہ ایک دفعہ اس لسٹ کو آپ نے دیکھنا ضرور ہے اور ان میں سے آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی اللیگل سوسائٹیز ہیں اور وہاں سے آپ نے بچنا ہے. یہ ہمارا تھا آج کا ویلاگ. آئی ہوپ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی. مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں سجیشن دیتے رہیے گا. سائننگ آف راجہ علی, اللہ حافظ.